20 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र के बीच का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर किसी की लाइफ का। आपकी पूरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है 20 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक के बीच में। ये समय डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। आप क्या बनेंगे, आप कितना ग्रो कर पाएँगे। ये समय बहुत ज़्यादा बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी पूरी ज़िंदगी का। इसके पहले हर किसी की लाइफ ऑलमोस्ट सेम होती है क्योंकि हर कोई स्कूलिंग अटेंड करता है, तो सबको एक ही करिकुलम होता है, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही जैसा होता है, कॉमन ऑलमोस्ट सबको यही होता है। लेकिन 20 साल की उम्र के बाद जैसे ही वो कॉलेज में जाते हैं या कॉलेज के बाद की जिंदगी सबकी अलग-अलग होने वाली होती है। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर होता है। आप अपनी जिंदगी को कहाँ लेकर जाते हैं, तो ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा तो उम्र नहीं हो गई है मेरी, लेकिन मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ क्योंकि मेरी 30 प्लस एज है, तो मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देकर बताता हूँ, जैसे आप कोई मॉल में जाते हैं, तो मॉल में जाने के बाद अगर आपके पास पहले से क्लैरिटी नहीं है या पहले से आपने डिसाइड नहीं किया हुआ है कि मुझे क्या सामान खरीदना है, तो आप मॉल में जाने के बाद आपको जो चीज़ खरीदनी थी, वो छूट जाएगी, सब कुछ आप नहीं खरीद पाएँगे या आपको जो चीज़ नहीं खरीदनी थी, वो भी चीज़ें आप खरीद लेंगे और आपका समय बर्बाद होगा वो अलग। तो कहने का मतलब ये था कि जब आप मॉल में जाते हैं, तो भी आपको डिसाइड करके जाना चाहिए कि मुझे क्या लेना है। तो ये तो हमारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आगे अपनी पूरी लाइफ़ आप क्या करेंगे? आपको आइडिया होना चाहिए। आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, यार मुझे क्या लेना है अपनी लाइफ़ से? क्या करना है मुझे अपनी लाइफ में? आपके पास गोल्स होने चाहिए। एक लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए कि अच्छा मैं अपनी लाइफ में ये काम करूँगा। आप वो कैसे डिसाइड करेंगे? आप किसी के कहने पर मत डिसाइड कीजिए। आप खुद की आवाज़ सुनिए। आपको क्या पसंद होता है? आप क्या लाइक करते हैं? आप अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को समझिए। आपका स्वभाव कैसा है? आपका नेचर कैसा है? आप उसको भी देखिए। क्या आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं? बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बना लेते हैं आप? बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, तो देखिए कि आप कैसे आदमी हैं, आपको लोगों के बीच में रहना पसंद आता है, तो आप वैसा काम चुनिए, वैसा आप गोल बनाइए, वैसा आप करियर चूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ज़्यादा अच्छे से घुल-मिल नहीं पाता लोगों में, कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी का अपना स्वभाव है, यू शुड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको खुद की अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा लगता, दैट्स इट। उसमें कोई बुराई नहीं है यार, कौन कहेगा कि क्या सही है, क्या गलत है? इस दुनिया में सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है, ठीक है? आपको जो सही लगता है वो कीजिए, बस किसी का नुकसान उसमें नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे अकेले में काम करना बहुत पसंद आता है, मुझे ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं आता, तो आपको करियर उसी हिसाब से चूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत पसंद नहीं है, तो आपको भी करियर उसी हिसाब से चुनना चाहिए। आपको देखना है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या आता है। भले ही आपको बहुत अच्छी तरह ना आता हो, लेकिन उसको आप सीखिए ना, ये उम्र है सीखने का। आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी आपकी शादी नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है किसी का। तो आपको उस जो भी आता हो, थोड़ा बहुत आता हो, आप उसको हुनर उसको और सीखिए, उसको और एक्सपांड कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो रटा-रटाया करियर है, आप उसको फ़ॉलो कीजिए, बिल्कुल नहीं। टुडे का आज का जनरेशन फ्रेंड्स ऐसा है, आज का टाइम ऐसा है ना फ्रेंड्स, कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट चेंजिंग आज की लाइफ़ है। आपने देखा होगा एक ज़माने में क्या होता था कि पहले लोग चक्की पे आटा पिसाने जाया जाया करते थे। आजकल लोग पैकेट का आटा खाते हैं, चक्कियाँ बंद हो रही हैं। कहने का मतलब ये, आजकल कौन किराने स्टोर पर जाता है, छोटे-मोटे परचून की दुकानों पर कौन जाता है? आजकल हर कोई मॉल में जाता है, डी मार्ट जाता है, शॉपिंग सेंटर जाता है, ऑनलाइन मँगाता है, ग्रोसरी ऑनलाइन आने लगी है आजकल। कौन छोटे-मोटे दुकानों पर जाता है? छोटी दुकानें, किराना स्टोर एक ज़माने में हुआ करती थी, गुप्ता जी की और इनकी-उनकी, सब कुछ बंद होते जा रही हैं। तो ज़माना चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग सो फास्ट। समझ रहे हो? तो इसके लिए ये पुराना सिस्टम अब नहीं चलेगा, पुराना करियर्स अब नहीं चलेंगे, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो आपको अपने हिसाब से अपने देखना है, स्किल सेट अपने देखिए किस हुनर में आपको मज़ा आता है, क्या काम करने में मज़ा आता है, उसमें आप स्किल्स सीखिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो पहली बात ये कि आपको गोल बनाइए, एक ब्लूप्रिंट बनाइए, कुछ पॉइंट नोट कीजिए कि आपको क्या पसंद है, उसी हिसाब से आप अपने आगे करियर के बारे में सोचिए। भले नहीं आप गोल बना पा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ज़रूर सोचिए फ्रेंड्स, ठीक है? पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये कि आप
पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को सेव कीजिए फ्रेंड्स। पैसे को सेव करना एक बहुत अच्छी आदत होती है जिसको आपको जितना जल्दी हो सके सीख लेना चाहिए। होता क्या है, अमूमन लोगों के पास पैसा आता है, लोग खर्च कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको वो लोग सेव करते हैं। ये बहुत गंदी आदत होती है। आपको जैसे ही इनकम कुछ मिला, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक फिक्स्ड इनकम आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। 10%, 20% या 30% मिनिमम जो भी आपको मिलता है अमाउंट, उसका 10% मिनिमम तो आप हर महीना आप सेव करते जाइए। जो भी अमाउंट आपको मिलता होगा उसमें कुछ ना कुछ पहले सेव कीजिए, उसके बाद ही खर्च कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक अच्छी आदत है जो कि आपको पहले से अपने अंदर डालनी चाहिए, जो आगे चल के आपको लाइफ लॉन्ग काम देगी फ्रेंड्स। कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, आप सेव करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, जितना जल्दी आप सेव और इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आप अमाउंट बड़ा अचीव कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे और ये काम के झंझट से आप दूर हो जाएंगे। आपको जो काम पसंद आएगा आगे आप वो कर सकते हैं। पैसे के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा आगे चलकर। तो इसके लिए आप सेव कीजिए पहले। आप अगर आप कॉलेज में हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई मैं कोई इनकम अभी नहीं है, तो आपको जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती होगी या चाहे जहां से आपको पैसा मिलता होगा, आप उसको सेव कीजिए। ज्यादा खर्च करने के चक्कर में आप मत पड़िए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी अच्छी आदत ये होती है कि आप सेविंग सीखिए। ठीक है, पैसे के बारे में थोड़ा सोचिए, पैसे के बारे में सुनिए, समझिए, पढ़िए। पैसे को हम कैसे बचा सकते हैं, पैसे को हम कैसे काम पे लगा सकते हैं, कैसे हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बिजनेस खड़ा करने में या कुछ भी करने में, पैसे को कैसे हम लोग काम पर लगा सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप पढ़िए। और यूट्यूब पर वीडियोस है, जहां भी आपको मौका मिले अच्छे लोगों से, सक्सेसफुल लोगों से भी मिलिए, उनसे बात कीजिए और पैसे के बारे में थोड़ा नॉलेज रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरी बात थी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इन दोनों में से दोनों चीजों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए फ्रेंड्स। ये उम्र में आगे चलकर ये आपकी हैबिट बन जानी चाहिए, ये सब इनग्रेंड हो जाना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा जिम कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, कुछ नहीं हो तो रनिंग कीजिए। ये उम्र है आपको एकदम तगड़ा, बलवान, सुदृढ़ बनाकर रखने के लिए अपना शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट होना चाहिए आदमी को। ठीक है, एकदम फिट होना चाहिए, एकदम आलसपन नहीं घिरा रहना चाहिए आदमी को। तो उसके लिए आपको थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, यार 5-10 मिनट तो निकाल लो। वेब सीरीज और नेटफ्लिक्स और ये वो देखने के लिए तो बहुत टाइम है ना, व्हाट्सअप कितना देर चलाते हो, तो ये तो कर ही सकते हो। 5-10 मिनट देने में क्या जाता है आपका। अल्टीमेटली एक चीज आपके साथ हमेशा रहेगी आखिरी दम तक, वो है आपका शरीर और आपका मन। कोई साथ नहीं देने वाला, कोई काम नहीं आने वाला, आपका शरीर आपके साथ हमेशा रहेगा और आपका मन। तो इन दो चीजों का तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान इतना ज्यादा रखते हैं, आप पहले अपना तो ध्यान दीजिए। जो आदमी अपना ध्यान नहीं रखेगा उसका कोई ध्यान नहीं रखने वाला है। आपको अपना खुद का ख्याल रखना होगा। तो अपने फिजिकली फिट रहिए, आप मेंटली फिट रहिए। देखिए आप मन के अंदर क्या डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा कचरा तो नहीं डाल रहे हैं। आपकी इमोशनल डाइट, मेंटल डाइट क्या है। आप शारीरिक खुराक पर भी ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, जंक फूड मत खाइए, लेकिन दिमाग को भी अच्छा फूड दीजिए। दिमाग को कचरा मत खिलाइए, मतलब बहुत ज्यादा पॉर्न, बहुत ज्यादा अश्लील वीडियोस, बहुत ज्यादा मारामारी, बहुत ज्यादा गंदी पिक्चरें, बहुत ज्यादा टाइम पास, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब चीजें ज्यादा मत देखिए। कुछ एक टाइम अलॉट कर दीजिए, सिर्फ उसी समय देखिए। दिन भर व्हाट्सअप चलाने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन भी करना छोड़िए। ये एज में कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है कि वो देखो कितना, क्या मस्त उसने दाढ़ी बढ़ाई है, क्या मस्त उसका फिजिक है, क्या गाड़ियां हैं उसके पास और कितना बड़ा आदमी है वो। ये सब कंपैरिजन, कितना सुंदर दिखती है वो, कितनी सुंदर दिखता है, कितनी गर्लफ्रेंड्स है उसके पास, कितने बॉयफ्रेंड्स है उसके पास। ये सब कंपैरिजन करना छोड़िए। आप अपनी लाइफ बनाइए। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट समय है। ये समय सब कुछ होगा आपके साथ, अट्रैक्शन और ये सब होता है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, ये उम्र है। लेकिन उसमें बह मत जाइए, पूरा दिन भर उसमें इन्वॉल्व मत हो जाइए। मैंने जैसा बताया, गोल्स आपके होने चाहिए। आपका फिजिकली आपको फिट होना चाहिए, तो उस पर आपको जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। दिन भर सोशल मीडिया मत देखिए, पॉर्न ज्यादा मत देखिए, पॉर्न ज्यादा क्या देखिए ही मत। ये सब चीजें से अवॉइड कीजिए अपने आप को। कुछ ये समय है कुछ कर गुजरने का, बाद में सब कुछ आपको मिलने वाला है जो चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल हो गए ना, इस गरीबी के कुएं से अगर आप बाहर निकल गए ना फ्रेंड्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपको पैसा, गाड़ी, बंगला, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अच्छा बॉयफ्रेंड, अच्छा गर्लफ्रेंड, सब कुछ मिल जाने वाला है। लेकिन 20 से 30 प्लीज बिल्कुल सीरियस हो जाइए और एंजॉय भी कीजिए, लेकिन लिमिट तक। और ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए अपनी लाइफ बनाने के लिए। इस गरीबी के और इस मिडिल क्लास के कुएं से बाहर निकलिए। पैसा 100% तो नहीं, लेकिन 99% पैसा आपको सुख दे सकता है फ्रेंड्स। मैं बता रहा हूं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया
ये बात बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। पैसे को जो अहमियत नहीं देता उसको पैसा भी अहमियत नहीं देता और जिंदगी में बर्बाद हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कोई रिश्तेदार आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा अगर आपके पास पैसे ना हो तो। सारे रिश्तेदार आपके भाग जाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो हर रिश्तेदार आपको पूछेगा, ये दुनिया आपको पूछेगी। पैसा नहीं है कोई नहीं पूछने वाला सिवाय अपने माँ बाप के। मैं बता दे रहा हूं, अगर आप किसी के अनजान लड़की का भी किसी पिताजी से हाथ अगर मांगेंगे ना, आप अगर करोड़पति अरबपति हैं, अनजान लड़की का भी आप हाथ मांगेंगे किसी डैड से, तो ऑफकोर्स वो लड़की का अपना हाथ दे देगा, मतलब शादी करवा देगा आपसे। वहीं अगर आप भिखारी हैं, गरीब हैं, आप अच्छे तो हैं लेकिन गरीब हैं, सब कुछ है लेकिन कोई भी बाप अपनी लड़की का हाथ नहीं देगा आपके पास। क्यों? सब कुछ खेल है पैसे का। आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है, कोई हो ना हो पैसा बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पैसे पर ध्यान दीजिए, कमाने पर, स्किल सेट्स पर ध्यान दीजिए, अपने हुनर पर कंटिन्यू अपग्रेड कीजिए अपने आप को, स्किल्स बढ़ाइए, तो पैसा अपने आप आएगा। ठीक है, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि आपको बिजनेस करना है, नौकरी के चक्कर में मत पड़ना फ्रेंड्स। नौकरी में ही आ गया है नौकर, तो हमेशा नौकर ही रह जाएंगे। 15-20 हजार, 25 हजार, 40 हजार, 50 हजार की नौकरी करने के लिए क्या ये जीवन मिला है? ये पूरी जिंदगी क्या नौकरी करते रहोगे? समय कब मिलेगा? एक दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी, वो दिन ऐसे निकल जाते हैं पता नहीं चलते। तो नौकरी कब तक करोगे यार? और हमेशा तलवार लटकती रहती है कि बॉस निकाल देगा, बॉस की गालियां सुनो, सबकी गालियां सुनो। नौकरी करने सबसे बेकार चीज होती है इस दुनिया की। इस दुनिया में जितने अमीर लोग हुए हैं सब बिजनेस करके हुए हैं, नौकरी करके कोई अमीर नहीं हुआ है। तो जब काम करना है नौकरी में घिस के, तो उससे अच्छा अपना बिजनेस करो ना यार। और यही समय है कुछ बिजनेस क्रिएट करने की, नौकरी तो करना ही नहीं। पहली बात तो लड़कों के लिए नौकरियां बची नहीं है, ज्यादातर अब लड़कियों के लिए नौकरी बची है, उसमें भी नौकरियां अब ज्यादा रह नहीं गई हैं। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, अब कोई भी कंपनी आप देख रहे हैं, इतनी ज्यादा कंपनियां अब नहीं आ रही हैं, पुरानी कंपनियां खत्म हो रही हैं, इतने जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है ना कि नौकरी भूल जाइए। ना सरकारी नौकरी ना प्राइवेट नौकरी, कोई नौकरी अच्छी नहीं है। बिजनेस बनिए, बिजनेस कीजिए, खुद का पैसा कमाइए, जबरदस्त मेहनत करेंगे तो जबरदस्त पैसा आएगा। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। बिजनेस करने से आपको फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। एक महीने की अगर आप छुट्टी भी लेकर भी आए तब पर भी अगले आपका इनकम शुरू रहेगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो, नौकरी में ऐसा नहीं है एक महीना छुट्टी मारा उसके अगले दिन आपको निकाल दिया जाएगा। आपको बिजनेस करने में आपको आप जगह जगह का फ्रीडम होता है। आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप कल को वहां से भी जाके काम कर सकते हो, जगह आप चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है नौकरी में आप बन जाते हैं कि आपको एक ही जगह नौकरी लगी, उसी जगह आपको अब जीना मरना है। और एक नौकरी यार 40-50 साल एक ही नौकरी करते रहोगे? क्या यही जिंदगी है? बस नौकरी करने के लिए पैदा हुए थे? याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे वीडियो का कि बिजनेस करना है, नौकरी बिल्कुल नहीं करनी है जब तक कि कोई बहुत जबरदस्त मजबूरी नहीं है आपकी कि भाई नहीं नौकरी करनी ही करनी है, कुछ तो पैसा कमाना ही कमाना है, क्योंकि घर में एक अकेला मैं ही हूं काम करने वाला। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ही नौकरी कीजिए, वरना नौकरी बिल्कुल भी मत करना, चाहे वो कितने हजारों की भी हो। आपको बिजनेस खड़ा करना है, धीरे धीरे शुरू करना है, हुनर सीखना है और आपको बिजनेस करना है, नौकरी नहीं करनी है फ्रेंड्स। तो यही थी कुछ 5 पॉइंट्स जो मैं आपको सोचा बता दूं कि अगर मैं भी 20s में होता, ये मुझे किसी ने गाइड किया होता तो मैं भी शायद ऐसा होता। कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा भी हो चुकी है तो कोई बात नहीं, आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। जब जागे तभी सवेरा, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, मैं हूं आपके साथ, सब लोग हैं आपके साथ। आपको अपना खुद साथ देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देंगे ना अपना साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी लिखिए, कुछ अच्छा लगा तो वो भी लिखिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर करना। बहुत लोगों को मदद मिलेगी फ्रेंड्स, इसलिए शेयर करना। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस, ऐसी जबरदस्त वीडियोस कोशिश करता हूँ आपके पास लाने के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहूंगा और मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।